दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इस प्रोफाइल पे 58,000 फॉलोअर्स है, 58 के, फिर भी अभी तक इस पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोग कैसे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल ले सकते हो और इस प्रोफाइल पे कैसे मिलेगा। क्योंकि भाई हमसे 85 किलोमीटर दूर से मिलने आया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये देखो इस पे बहुत ज्यादा इन्होंने मेहनत किया है, 500 से भी ज्यादा यहाँ पे वीडियोस डाल दिया और अभी तक ये किसी भी टूल से मोनेटाइज नहीं है और ये पैसे नहीं कमा पा रहे। तो आपको पता होगा, अगर आप लोग एक फेसबुक के जेन्युइन क्रिएटर हो तो फेसबुक से पैसे कमाने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है वो अभी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है। क्योंकि उसके अलावा आपको पता होगा इंस्टीमेट तो क्लोज ही हो चुका है, एड्स ऑन रील नहीं मिल रहा और बोनस भी नहीं मिल रहा जिनको पहले से है। तो यूएस में अभी 3000 एक्स्ट्रा बोनस वाला जो ऑप्शन आया वो है, लेकिन वो इंडिया में नहीं है। तो आज की इस वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल से पता चलेगा। बाकी बात, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले तो आप ये बताओ भाई, इस पे 58 के फॉलोअर्स है और आपने कितने दिन में, मतलब कितना दिन मेहनत करके सब गेन किया है? लगभग यही 2 साल के करीब। देखो भाई, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। अगर आप एक गलती करते हो ना, या फिर आपको ये चीज नहीं पता होता है कि फेसबुक से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, तो आप कितना भी मेहनत कर लो आप पैसे नहीं कमा पाओगे। तो ये भाई 2 साल से मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता है कि भाई इस पे टूल्स को कैसे इनेबल करते हैं, टूल्स कैसे मिलता है और इनके क्राइटेरिया क्या है, जिस वजह से इनको ये सारी चीजें नहीं मिला है। और आपको पता होगा कुछ रिसेंट वीडियोस में हमने दिखाया था कि कैसे सिर्फ 400 फॉलोअर्स पे वहां पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल चुका था और एड्स ऑन रील भी मिल चुका था। तो ये चीज जो है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मेरे भाई, अगर मैं सी डैशबोर्ड पे यहाँ पे दिख रहा है, सी डैशबोर्ड पे क्लिक करूं तो काफी अच्छा जो है कि रीच है और यहाँ पे देखिए फॉलोअर्स, प्रोफाइल पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अब मैं नीचे अगर क्लिक करता हूं, सबसे पहले हम इसके चेक करेंगे क्या इस पे इशू है। अगर इशू होगा तो इस पे नहीं मिलेगा और इशू नहीं होगा तो इजीली मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो सी ऑल वाला आपको नीचे दिखेगा, यहाँ पे सी ऑल पे आपको टैप करना है। जैसे आप सी ऑल पे टैप करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन ये मिलेगा प्रोफाइल रिकमेंडेशन का, ठीक। अगर हम लोग प्रोफाइल रिकमेंडेशन पे क्लिक करते हैं इनके, तो देखो ये प्रोफाइल रिकमेंडेबल है। और प्रोफाइल स्टेटस पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक पॉलिसी आया है जिसे बोलते हैं हम न्यूडिटी और सेक्सुअली एक्टिविटी। लेकिन ये चीज़ जो है ये इम्पैक्ट नहीं करती है क्योंकि इस पे हो चुका है इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफाइल और कंटेंट, देखिए यहाँ पे। लेकिन रिकमेंडेशन भी एक्टिव है यहाँ पे। अगर मोनेटाइजेशन पे देखोगे तो ये मोनेटाइजेशन भी यहाँ पे एक्टिव है। मार्केट का आप देखोगे तो ये भी यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। तो हम लोग अगर इस पे क्लिक करें, क्या ये पॉलिसी आया है यहाँ पे, तो इस पे टिक करते हैं तो आप देखोगे कि ये वार्निंग आया है। वार्निंग रिमूव हो चुका है कितने, 18 अप्रैल को। देखो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखेगी, यहाँ पे 18 अप्रैल को जो है कि ये रिमूव हो चुका है। और दूसरी चीज यहाँ पे देखोगे ये आया था कितने, अप्रैल 14 को आया था। अगर हम इस वाले बटन पे टैप करें, यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, इस पे अगर हम लोग टैप करें यहाँ पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे वार्निंग जो है रिमूव हो चुका है और प्रोफाइल पे कोई इशू नहीं। लेकिन ये सारी चीजें तो ठीक है, अब कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को कैसे ले सकते हैं, तो चलिए यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोफाइल रिकमेंडेशन, यहाँ पे देखिए प्रोफाइल रिकमेंडेशन और ये बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर हम यहाँ से बैक आते हैं, बैक यहाँ से, तो आपको ये दिखेगा, ये देखिए टूल्स का और ये सपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। जस्ट हमें सपोर्ट पे क्लिक करना है। देखिए प्रोफाइल पे कोई इशू नहीं होना चाहिए, तभी आगे का प्रोसेस आप लोग करना है। अदर आपके पेज भी है तो पेज पे भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे मोनेटाइजेशन का जो सेक्शन है, मोनेटाइजेशन पे अगर हम लोग टैप करें तो आप यहाँ पे देखोगे एक प्रोग्राम एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना ताकि आपको समझ आए। प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे जैसे आप लोग टैप करते हो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलती है, लेकिन यहाँ पे नीचे देखोगे तो एक इन स्ट्रीम ऐड का एक ऑप्शन मिलेगा। तो इनका जो है कि रिव्यू में, तो चलिए अगर इस पे हम लोग टैप करें तो देखिए ये क्या बता रहा है, योर एप्लीकेशन इज इन रिव्यू, रिव्यू में है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए ये बता रहा है एज अक्टूबर 4 2024 इंस्ट्रीमेट तो फाइनली क्लोज हो ही चुका है। लेकिन यहाँ पे देखिए फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल यहाँ पे गया है। अगर इस पे हम लोग टैप करें तो ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के जितने भी चीज़ है उसके बारे में यहाँ पे बताया होगा कि ये क्या क्या चीज़ें है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आप देखोगे कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के अंदर इन स्ट्रीम ऐड को, एड्स ऑन रील को और परफॉर्मेंस बोनस, इन तीनों चीज़ों को मर्ज करके एक टूल बनाया गया जिस टूल का नाम रखा गया कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। और आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई कैसे मिलेगा एड्स ऑन रील, बोनस कैसे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्लोज है। जिनका इन स्ट्रीम ऐड रिव्यू में है उनको भी अब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो क्लोज है, तो कहाँ से आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखना।
चलिए बैक आते हैं और यहाँ पे एक चीज दिखेगा इन दिस फॉर्म। अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन बीटा, द फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन बीटा इज करेंटली इनवाइट ओनली प्रोग्राम, ठीक है, विल इट इज द टेस्टिंग, ये टेस्टिंग फॉर्म में है। और यहाँ पे बताया गया है कि इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड एन इनवाइट यू कैन एक्सपेक्ट इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेट, और यहाँ पे लिखा है इन दिस फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म को फिल करेंगे तो हमारा क्या होगा कि इंटरेस्ट होगा, मतलब कि हमें इंटरेस्ट है इस चीज में। तो जब आप फॉर्म को यहाँ से सबमिट करोगे ये चीज जो है, तो आपके पेज या फिर प्रोफाइल जिससे भी आपने सबमिट किया होगा वो चीजें फेसबुक के टीम के पास जाएगी और फिर वहां से चेक होगा। तो मैंने शुरू में क्या बोला था कि कोई इशू नहीं होना चाहिए, अगर आपका इशू होगा तो नहीं मिलेगा, अगर इशू नहीं है तो वो लोग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल पे हमें ईमेल डालना है, ठीक है, और यहाँ पे डालना है फेसबुक अकाउंट यूआरएल, जो भी आपके फेसबुक का अकाउंट का यूआरएल होगा वो डालना है, और यहाँ पे अदर सोशल मीडिया अकाउंट। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये फेसबुक के अंदर इनके फेसबुक का जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ यूआरएल, जो कॉपी करना है आपको और कॉपी करके यहाँ से पेस्ट करना है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से सबमिट करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ईमेल एड्रेस में जो इनका ईमेल है वो डाल दिया हमने, नीचे हमने यूट्यूब का हैंडल डाला है, अगर आपका इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम का डाल सकते हो, और यहाँ पे जो भी आपका प्रोफाइल होगा जिस पे आपको चाहिए, पेज का नहीं प्रोफाइल का, अगर आपका पेज है तो पेज का भी डाल सकते हो, पेज पे अगर चाहिए तो यहाँ पे इसे डाल देना है। और यहाँ पे आपको डालना है लेट्स डू दिस, यहाँ पे इस तरीके से आपको एक फॉर्म को सबमिट कर देना है। देखिए ये जो फॉर्म है ये थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन द फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन बीटा, और यहाँ से देखिए ये ओके पे क्लिक करके बैक आ जाना है। अब यहाँ पे देखो भाई ये तो सबमिट हो गया, लेकिन ये अब मिलेगा कैसे। तो एक चीज आपको पहले बता दूं कि देखो मेरे भाई, इसको मिलने के लिए फेसबुक का ये इनविटेशन प्रोग्राम है। तो जब वो फेसबुक आपके पेज को या फिर प्रोफाइल को चेक करेगा तो उसके बाद आपको मिलेगा, और ये गारंटी नहीं है कि आप जब फॉर्म को फिल करोगे तो उसी वक्त आपको मिल जाएगा या आपको मिलेगा ही, क्योंकि फेसबुक ने इसे क्लियरली कहा है कि भाई ये टेस्टिंग फेज में है, बीटा टेस्टिंग में है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लेना भी है या फिर आपको मिलेगा भी, तो सबसे पहले आपको फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि जो फॉर्म फिल करे होंगे उन्हीं को पहले मिलेगा, अनदर ऐसे नॉर्मल किसी को भी क्रिएटर्स को नहीं मिलेगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि फेसबुक पर अगर आप काम कर रहे हो तो सबसे पहले मेहनत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्मार्ट वर्क। इन चीज़ों में आपको एक्टिव रहना होगा कि आखिरकार फेसबुक पर किसी भी टूल्स के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही है, फेसबुक क्या क्या अपडेट लेके आ रहा है, तभी जाके उन चीज़ों को समझ के आप फेसबुक से अर्निंग कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला है तो कमेंट में बताना, और अभी तक फॉर्म को आपने फिल किया है या नहीं ये भी बताना, और फॉर्म को इसी तरीके से फिल करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको मिलेगा। मिलते फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना मेरे भाई।